गुड इवनिंग दोस्तों, आज करते हैं समीप्य अधिगम सिद्धांत। अपनी साइकोलॉजी में अधिगम के अंदर व्यवहारवादी विचारधारा या व्यवहारवाद के सिद्धांत लगभग पढ़ चुके हैं। थोरनडाइक, पावलोव, सीएल हल, इन सभी के सिद्धांत पढ़ चुके हैं और एक लास्ट सिद्धांत बचा है, वो है समीप्य अधिगम का सिद्धांत। समीप्य अधिगम के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? समीपता, एकल प्रयास का सिद्धांत, इकहरा प्रयास का सिद्धांत और स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत। समीपता अधिगम का सिद्धांत या समीप्य अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन गुथरी ने दिया था। एडविन गुथरी ने दिया था। अब ये जो सिद्धांत है, इसके अंदर क्या कहा गया है? जो अपनों ने व्यवहारवाद के पहले जो भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उसमें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था और उसके मतलब पुनर्बलन भी था। जैसे एस और आर के बीच में पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट बताया गया था। स्टिमुलस, जब भी उद्दीपक सामने होता है तो अनुक्रिया होती है, लेकिन ये जो एडविन गुथरी है, इसने एस और आर, एडविन गुथरी ने क्या बताया? एस व आर मतलब स्टिमुलस उद्दीपक और आर अनुक्रिया। एडविन गुथरी क्या कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जितनी समीपता होती है ना, जितनी समीपता होती है उतनी ही इंसान अनुक्रिया करता है। मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में इसने समीपता का संबंध बताया था। व्यवहार को बार बार करते हुए सीख जाता है, जिसमें उद्दीपक की समीपता से अधिक अनुक्रिया होती है। अब एडविन गुथरी के सिद्धांत में अपने को एक ही बात याद रखनी है कि इसने समीपता वर्ड को इंपॉर्टेंट बताया। जितनी अधिक समीपता होगी, कोई भी उद्दीपक है उसके सामने जितनी समीपता होगी उतनी अधिक अनुक्रिया होगी। बार बार प्रयास करता है, भविष्य में उसी प्रयास को बार बार दोहराता है। जब एक व्यक्ति कोई भी कार्य बार बार करता है तो भविष्य में वही व्यवहार दोहराता है। जैसे एक बच्चा है या फिर एक कंपटीटर है, कंपटीशन का एग्जाम पहला फाइट कर लेता है, 3rd ग्रेड में नौकरी लग जाता है, उसके बाद में वही व्यवहार बार बार दोहराता है और 2nd ग्रेड भी उसकी जॉब लग जाती है। फिर वो वही व्यवहार, वही स्ट्रेटेजी दोबारा अपनाता है और 1st ग्रेड टीचर बन जाता है। मतलब वो बार बार उसी व्यवहार को करता है, वही स्ट्रेटेजी अपनाता है और अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करता जाता है। तो इस सिद्धांत में अपने को समीपता वर्ड ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो एडविन गुथरी है, उसने 3 आदतें बताई थी। पहली आदत बताई थी सीमा या धेली का नियम। जब कोई एक व्यक्ति है, उसकी गलत आदत को छुड़वाना है तो उस गलत आदत को एक सीमा बांध दी जाती है, एक लिमिट बांध दी जाती है कि इस लिमिट के बाहर तुझे काम नहीं करना। तो वो व्यक्ति है वो बुरी आदत को छोड़ देता है। इसे सीमा या धेली का नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है? थकान का नियम। थकान का नियम, कोई भी गलत आदत छुड़वानी है इंसान की तो उसे बार बार वही उद्दीपक दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझे कि एक शराबी है, उसे शराब पीने की आदत लग चुकी है, अब उसे शराब छुड़वानी है तो उसे शराब की इतनी बोतलें या इतनी शराब पिलाई जाती है कि आने वाले टाइम में उसका लीवर खराब हो जाता है, उसको अनेक बीमारियां लग जाती है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है? उस चीज से थक जाता है और उसकी शराब की लत छूट जाती है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट एग्जांपल है विपरीत उद्दीपक या क्रिया प्रसूति का नियम। विपरीत उद्दीपक का नियम क्यों कहते हैं? कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी आदत छुड़वानी है तो जो उसके सामने उद्दीपक है, उस उद्दीपक को ना करके कोई दूसरा उद्दीपक उसके सामने रख दिया जाता है और उसकी गलत आदत को छुड़वाया जा सकता है। पहले वाले उद्दीपक को हटाकर कोई नया उद्दीपक उसके सामने लाया जाता है, जिससे उसकी गलत आदत छूट जाती है। ये था हमारा समीप्य अधिगम का नियम, समीपता अनुबंधन का नियम। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि बार बार कोई भी इंसान को अनुक्रिया तभी करेगा जब स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में करने वाले कार्य के अंदर समीपता होगी। समीपता वर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद में अपने चलते हैं
अब अपनों ने पढ़ लिया था, पहले सबसे फर्स्ट में पढ़ा था थोरनडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, सीएल हल, स्किनर, गुथरी और मिलर, ये सारे थे व्यवहारवाद के सिद्धांत। अब व्यवहारवाद क्या चीज थी, अपनों ने पहले भी पढ़ा था थोरनडाइक के सिद्धांत में, पावलोव के सिद्धांत में, कि जब भी कोई उद्दीपक हमारे सामने होता है और अपने को पुनर्वलन दिया जाता है तो बार बार अनुक्रिया की जाती है। व्यवहारवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जब अपने सामने कोई भी बाहरी चीज, बाहरी वस्तु अपने को आकर्षित करती है तो वो व्यवहार है। व्यवहारवाद की परिभाषा देखें, एक सेकेंड। व्यवहारवाद के अंदर क्या है कि जो भी व्यवहार हमें दिखाई देता है, व्यवहार हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है। अब व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहती है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम करते हैं तो जो भी व्यवहार हमें दिखाई देता है उसे व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, मतलब इसने बाहरी वातावरण को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि जब व्यक्ति बाहरी वातावरण के द्वारा सीखता है, बाहरी वातावरण के द्वारा सीखता है, द्वारा सीखता है, सीखता है। अब अपने को व्यवहारवादी विचारधारा किसने दी थी, ये ध्यान रखना है। तो किसने दी थी, जेबी वॉटसन ने दी थी। व्यवहारवाद की जो विचारधारा है वो किसने दी, जेबी वॉटसन ने दी। अब व्यवहारवाद के जनक पूछे तो कौन है, जेबी वॉटसन है। वी से वॉटसन और वी से व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है, वह से व्यवहारवादी और वह से वॉटसन, वॉटसन ने दी थी। अब व्यवहारवाद सिद्धांत है वो थोरनडाइक का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सीएल हल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत और मिलर का उद्दीपक, मिलर का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है अपने रीड कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या था कि अपने सामने कोई भी उद्दीपक होता था, वातावरण के अंदर कोई उद्दीपक होता था और उसी उद्दीपक के कारण अनुक्रिया की जाती थी। तो स्टिमुलस, स्टिमुलस ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स, कोई भी उद्दीपक है उसे ट्रांसफर किया जाता है और वो रिस्पॉन्स में बदल जाता है, मतलब उसकी अनुक्रिया में बदल जाता है। अब एक और वर्ड अपने को ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद के अंदर ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स की धारणा किसने दी थी, वॉटसन और स्किनर ने दी थी। ब्लैक बॉक्स धारणा के अंदर वॉटसन और स्किनर आएंगे, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया कि जो बच्चा है, बच्चा जन्म लेता है तो एक ब्लैक बॉक्स की भांति होता है, खाली दिमाग का घर होता है। जैसे एक परिभाषा और है, एक मिनट। बालक जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो वह खाली स्लेट या टेबुला रासा होता है। व्यवहारवाद में ये जो परिभाषा है टेबुला रासा होता है। अब व्यवहारवाद के अंदर ये जो परिभाषा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने वातावरण को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तब उसे कोई भी चीज का ज्ञान नहीं होता, वो बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, शिशु से जैसे बालक बनता है तो उसके माता पिता, उसका परिवार, उसका बाहरी वातावरण, चारों ओर का वातावरण, उसका जो स्कूल है, स्कूल के अंदर उसकी मित्र मंडली या टीचर्स, उनके द्वारा बच्चा व्यवहार सीखता है। जन्म के समय उसे कुछ नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बड़ा होगा, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, जैसे माता पिता उसको संस्कार डालेंगे, जैसे उसकी मित्र मंडली होगी और उसका स्कूल, सब चीजें उस पर डिपेंड करती है, तो बच्चा व्यवहार के कारण सीख जाता है। तो जब जन्म होता है तब तो वो एक खाली स्लेट था और उसके मस्तिष्क के धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ और वह बाहरी वातावरण से सीख गया। तो यही है ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, जिसका प्रतिपादक वॉटसन और स्किनर थे। इन्होंने क्या कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क है खाली स्लेट की भांति होता है और धीरे धीरे उसमें बाहरी वातावरण की चीजें बढ़ती जाती है तो वो सीख जाता है। तो व्यवहारवाद के अंदर ये जो
बालक जन्म लेता है, खाली स्लेट या टेबुला रासा होता है। ये विचारधारा दी किसने थी? जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक ने ये परिभाषा दी थी। ये परिभाषा अपने को याद रखनी है। उसके बाद में जो ये व्यवहारवादी विचारधारा है, इसमें अनुभव और प्रशिक्षण को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया है। मतलब बार बार अपने कोई भी चीज का अभ्यास करेंगे तो वो एक दिन अनुभव में बदल जाएगा। और कोई भी काम करते हैं, जैसे अपनों ने थोरनडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें बिल्ली के सामने उदीपक रख दिया, मछली का टुकड़ा रख दिया। अब जो वो बार बार प्रयत्न करती है और एक टाइम पर आकर उसे अनुभव हो जाता है कि कैसे इस लीवर में पैर दबाना है, इस पिंजरे को कैसे खोलना है और कैसे बाहर निकलकर वो मछली का टुकड़ा प्राप्त करना है। तो बार बार प्रयास करने से वो सीख जाता है। तो इस सिद्धांत में अनुभव व प्रशिक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्यवहारवादी विचारधारा में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इनके अंदर पुनर्विलन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, कोई भी उद्दीपक हमारे सामने होगा तो अनुक्रिया अपने आप दोहराई जाएगी। जैसे अपने थोरनडाइक के सिद्धांत में बिल्ली, पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता, सीएलएल के सिद्धांत में, स्किनर के सिद्धांत में चूहे का, इनके सामने उद्दीपक था और धीरे धीरे अनुक्रिया होती गई। तो ये सिद्धांत क्या बताते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस सामने होगा, उद्दीपक सामने होगा तो रिस्पॉन्स अनुक्रिया अपने आप ही होगी। ठीक है, उसके बाद में अनुबंधन को भी इस सिद्धांत में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। अनुबंधन मतलब एस और आर के बीच में जब अनुबंधन होगा, कोई भी चीज बांध दी जाएगी, कोई भी स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के अंदर अनुबंधन होगा तो वो क्रिया जल्दी होगी। ठीक है, अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा, बिहेवियरिज्म थ्योरी, इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। पहला क्या ध्यान रखना है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में पुनर्विलन भी कार्य करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में पुनर्विलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने समझ चुके हैं। मुख्य विधि अनुबंधन कंडीशनिंग है। मुख्य विधि कंडीशनिंग है, जैसे पावलोव के सिद्धांत में उसके जो कुत्ता था उस पर अलग अलग कंडीशन रखी गई, 3 कंडीशन में उसका व्यवहार देखा गया था। उसी प्रकार जब इंसान के सामने कोई भी कंडीशन होगी तो वो अनुक्रिया करेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है अनुभव व प्रशिक्षण। बालक के सामने जब कोई भी कार्य किया जाता है तो वो एक टाइम पर आकर उसका अनुभव हो जाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति जल्दी सीखता है। ठीक है, तो अपने ये सिद्धांत पढ़ चुके हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवाद में ये थोरनडाइक, पावलोव, सीएलएल, स्किनर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गुथरी और मिलर को भी याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।